हेलो फ्रेंड्स, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और आज की इस वीडियो में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन। मतलब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फाइलोजेनेटिक ट्री किस तरीके से बनाया जाता है और उसको स्टडी कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है उसे एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वेब पेज होम पे मतलब ब्राउज़र खोल लिया, इंटरनेट ब्राउज़र। तो इसके लिए जस्ट आपको इंटरनेट ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, जब ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में जो जो टर्म्स होती हैं वो भी उनके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा आपसे। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भाई फाइलोजेनेटिक ट्री हम क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी स्पीशीज़ का कॉमन एंसेस्टर चेक करने के लिए, किसी भी स्पीशीज़ का ओरिजिन चेक करने के लिए कि वो स्पीशीज़ एक्चुअली कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कहाँ से एक्चुअली में आया है, इसलिए हम इस चीज़ को चेक करने के लिए हम फाइलोजेनेटिक ट्री का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए हमें कम से कम 2 सीक्वेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 और मैक्सिमम आप जितने भी ले सकते हो। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोटीन सीक्वेंसेस का ही बना रहे हो, प्रोटीन सीक्वेंसेस से ही बना रहे हो मतलब, तो आप जितनी भी स्पीशीज़ ले रहे हो तो आपको हर एक स्पीशीज़ का प्रोटीन सीक्वेंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बनाना चाहते हो तो आप न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, हर स्पीशीज़ का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रोटीन सीक्वेंसेस, जैसे कि मैं प्रोटीन का फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप NCBI से भी रिट्रीव कर सकते हैं और मैं यहाँ पे यूनिप्रोट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यूनिप्रोट का यहाँ पे होम पेज खोल लिया है एंटर करके। ठीक है, एड्रेस। तो दोस्तों, इस तरीके से यूनिप्रोट का एक होम पेज खुला है। ठीक है, यूनिप्रोट का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। ठीक है, ये एक प्रोटीन रिसोर्स है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इजीली एक्सेसिबल भी है। ठीक है, तो यूनिप्रोट KB का मतलब है यूनिप्रोट नॉलेज बेस। ठीक है, ठीक। अब हम यहाँ पे अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन सर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ मायोग्लोबिन के बारे में, मायोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, मैंने मायोग्लोबिन यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सीधा सर्च करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च का जैसे ही बटन क्लिक किया, यहाँ पे हमारी विंडो डिस्प्ले हो गई है अगली सर्च रिज़ल्ट की। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है एंट्री नेम, एंट्री कोड है। ठीक है, एंट्री ID भी बोल सकते हैं इसे। एक्चुअली ये वो ID होती है जब भी कोई भी प्रोटीन सीक्वेंस या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किसी भी डेटाबेस में जमा होता है तो उसको एक यूनिक नंबर मिलता है। NCBI में ये नंबर कहलाया जाता है एक्सेशन नंबर या एक्सेशन ID। ठीक है, इस केस में यहाँ पे एंट्री बोला गया है। ठीक है, यूनिक एंड स्टेबल एंट्री, ये हर एक सीक्वेंस का यूनिक नंबर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मायोग्लोबिन का भी एक ही होगा एंट्री नंबर और हीमोग्लोबिन का भी एक होगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे एंट्री नेम है, मतलब ये जो हमने प्रोटीन सर्च किया है ये एक्चुअल में कौन सी स्पीशीज़ का है ये भी यहाँ पे बताएगा और इसका नाम बताएगा। ठीक है, एंट्री का नाम क्या है। यहाँ पे स्पीशीज़ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी इस कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे इनके जीन्स के बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पे प्रोटीन का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको 4 या 5 प्रोटीन सीक्वेंसेस कंपेयर करके दिखाऊंगा, इनके फाइलोजेनेटिक ट्री बना के दिखाऊंगा। ठीक है, एज अ बेसिक। ठीक, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको स्पीशीज़ कौन सी स्पेसिफिकली चाहिए। अगर आप ह्यूमन में ही मैच करवाना चाहते हो, फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हो। अगर आप ह्यूमन सेलेक्ट करते हो यहाँ से, तो यहाँ पे जितने भी सीक्वेंसेस होंगे इस
विंडो में जो भी डिस्प्ले होंगे वो सारे ह्यूमंस के ही होंगे, अलग अलग आइसोफॉर्म में, अलग अलग रेट पे, अलग अलग पीएच पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोटीन के, ठीक है। अगर माउस का करते हो तो माउस की स्पीशीज के सारे होंगे, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग मतलब उनके काइनेटिक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मैंने दूसरा माउस का कर लिया, ठीक है, तीसरा मैंने बोविन का कर लिया, ठीक, चौथा मैंने कर लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है, और मैंने पांचवा कर लिया भाई इसको नहीं लेता हूँ मैं, इनके ले लेता हूँ, एक तो रैट का ले लेते हैं और एक बफेलो ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों हमारे? 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे मैंने नहीं लिए हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इन पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है? ये डाउनलोड का एक बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्टेड है। तो अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो जो मैंने सेलेक्ट ऑप्शन कर रखे हैं ये वाले, खाली यही डाउनलोड होंगे, ठीक है, यही डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे। अगर मैं डाउनलोड ऑल पे कर देता हूँ तो इस विंडो में जितने भी प्रोटीन सीक्वेंसेस डिस्प्ले हुए हैं वो सारे हो जाएंगे। टोटल सीक्वेंसेस कितने हैं? 1229, जैसे कि यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है 1229, ठीक है, 1229, ठीक है। आप अलग अलग आइसोफॉर्म भी इसके ले सकते हो, ठीक है। तो मैं नॉर्मल इसको ले रहा हूँ, एज अ फास्टा फॉर्मेट ले रहा हूँ, ठीक है, तो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनको गो कर दिया, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सारे क्या है? फास्टा फॉर्मेट है, मतलब ये जो सीक्वेंसेस डिस्प्ले हुए हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस, ये फास्टा फॉर्मेट में हुआ है। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, फास्टा फॉर्मेट एक्चुअल में क्या होता है। फास्टा फॉर्मेट दोस्तों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट है, टेक्स्ट बेस्ड फाइल फॉर्मेट है बेसिकली। ये ग्रेटर देन सिंबल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पहली लाइन में प्रोटीन के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो सारी जानकारी पहली लाइन में होती है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन से जो हमारा मेन प्रोटीन सीक्वेंस होता है वो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 लाइन में ये सीक्वेंस है तो प्रोटीन सीक्वेंस 3 लाइन का है, ठीक है। और ये सारे एक एक्चुअल में क्या है? अमीनो एसिड्स, जैसे मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से इसके नीचे सेकंड स्पीशीज का भी है। दोस्तों फास्टा फॉर्मेट का एक फ़ायदा ये होता है कि फास्टा फॉर्मेट में आप एक सीक्वेंस भी स्टोर कर सकते हो और एक से ज़्यादा भी सीक्वेंस स्टोर कर सकते हो, मतलब मल्टीपल सीक्वेंस भी आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? जस्ट इस सीक्वेंस को कॉपी करना है, सारे सीक्वेंस को। तो मैंने यहाँ पे सारे सीक्वेंस को क्या कर लिया दोस्तों? कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करें? एक नोटपैड खोल लें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने नोटपैड यहाँ पे खोल लिया है, अब मैं इस नोटपैड पे इन सब सारे सीक्वेंसेस को क्या करूँगा दोस्तों? पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। ये एडिटिंग इसलिए मैं करूँगा क्योंकि जब मेरा रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा तो उसमें मेरे को बस स्पेसिफिक नाम दिखने चाहिए। जैसे कि मेरे को रिज़ल्ट में बस ह्यूमन का मायोग्लोबिन दिखना चाहिए, बस ये सारी डिटेल नहीं चाहिए आगे पीछे की मुझे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? इन सारी डिटेल्स को हटा दूंगा, इन डिस्क्रिप्शन को हटा दूंगा पहली लाइन से, ठीक है। तो मैंने क्या करा? ये सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है। ह्यूमन मायोग्लोबिन तक रखा, पहली लाइन का सारा डिस्क्रिप्शन हटा दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगली स्पीशीज का भी इसी तरीके से करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, सेम थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ सेम चीज़, और लास्ट फिफ्थ के साथ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये फास्टा फॉर्मेट को थोड़ा सा एडिट कर लिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके क्या करूँगा? दोबारा कॉपी करूँगा, ठीक है। अब उसी विंडो पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे एक नया टैब खोलिए,
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। फाइल एक वेब पेज का नाम बता दो, phylogeny.fr, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो phylogeny.fr का होम पेज यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। सीधा मैं बताऊँ, गूगल पे सीधा यहीं पे टाइप कर दो phylogeny तो phylogeny.fr जैसे कि आपको पहली लिंक पे आ गया डिस्प्ले, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका एक वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा फाइलोजेनी का, जैसे कि जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से हम अपना फाइलोजेनेटिक ट्री डिस्प्ले करवा रहे होंगे, ठीक है, इन स्पीशीज का जो हमने सेलेक्ट किए हैं अभी प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे आपको फाइलोजेनी का एक लिंक दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है, फाइलोजेनी एनालिसिस, ठीक है। मैंने जैसे कि क्लिक किया है और ये विंडो अपीयर हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फाइलोजेनी एनालिसिस के लिए 1 क्लिक वाला चाहिए। जस्ट मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 क्लिक पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हो लोड हो रहा है और ये खुल चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे इस एनालिसिस का नाम भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ क्वेरी इसका नाम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो ये हमारे प्रोटीन सीक्वेंसेस जो हमने कॉपी किए थे एडिट करने के बाद, इन सबको यहाँ पे क्या करना दोस्तों, एज इट इज पेस्ट कर देना है। ये फास्टा फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो फास्टा फॉर्मेट ये हमने यहाँ पे सबके पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइनली सबमिट करना है अपने जॉब को, ठीक है। इसी तरीके से ये हो रहा है, देखो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो रहा है एक्चुअल में। बेसिकली हमें फाइलोजेनी चाहिए, तो फाइलोजेनी का रिजल्ट अभी डिस्प्ले हो रहा है, लोड हो रहा है, तो देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि फाइलोजेनेटिक ट्री हमारा डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। इसको आप सेव भी कर सकते हो PNG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, SVG, TGF, ठीक है, न्यूविक फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं, मतलब एज अ डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो ये आपका बेस्ट ट्री बन के आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने फाइलोजेनी पे क्लिक किया, यहाँ पे भी आपको एक ट्री बना हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और ट्री रेंडरिंग में भी आपको सेम चीज़ दिखेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री हमें क्या बताता है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये स्पीशीज़ है ना, जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये स्पीशीज़ दोस्तों इनको एज इट इज़ हम स्पीशीज़ बोलते हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि हमारे टैक्सा होते हैं, टैक्सा, ठीक है। रैट, माउस, BU, ठीक है, बोवाइन, ह्यूमन, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे टैक्सा हैं। और इनका ग्रुप क्या कहलाता है, क्लेड। ग्रुप ऑफ टैक्सा इज नोन एज क्लेड, ठीक है। अब दोस्तों इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो रैट है और माउस है, माउस की लाइन देखिए आप और रैट की लाइन देखिए, ये दोनों एक नोड पे क्या है, मिल रहे हैं, इस नोड पे मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस नोड पे ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये इन दोनों का क्या है, कॉमन ओरिजिन है, जहां से ये दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं, माउस और रैट, ठीक है। और यहाँ पे ये पीछे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, ये किसी से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब BU मायोग्लोबिन और बोवाइन का भी कॉमन ओरिजिन क्या है, सेम है, ठीक है। ये भी एक नोड पे ही मिल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो लाइन होती है इसको हम ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच। ये भी हमारी क्या है, ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ठीक है। ये हमारा नोड है, ठीक है, ये भी हमारा नोड है, ये भी हमारा नोड है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है। ये एक्चुअल में दोस्तों इसलिए होता है कि भाई रैट का एवोल्यूशन, जो मायोग्लोबिन सीक्वेंस का एवोल्यूशन हुआ होगा वो कम समय में हुआ होगा एज कम्पेयर टू माउस के, क्योंकि माउस का जो एवोल्यूशन हुआ है प्रोटीन सीक्वेंस का, मायोग्लोबिन का, ठीक है, उसको ज़्यादा टाइम लगा है। ये लाइन एक्चुअली टाइम पीरियड को दिखाती है, ठीक है, कि कितना टाइम लगा है, ठीक है।
और ये हमारी नोड होती है, ठीक है। इस तरीके से रैट को कम टाइम इवॉल्व होने में लगा है, ठीक है, रैट के मायोग्लोबिन को, लेकिन ये ओरिजिन इनका क्या है, सेम है। माना जाता है कि इनका ओरिजिन सेम, कॉमन एंसेस्टर सेम है, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन का और बोवाइन BU इन सब का भी कॉमन एंसेस्टर क्या है, सेम है। ह्यूमन का इवॉल्व होने में कम टाइम लगा है और इसी तरीके से इन दोनों का इवॉल्व होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों यहाँ से तो हमने फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया है। चलो अब मैं एक दूसरे तरीके से आपको फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि मैं करूँगा क्लस्टल ओमेगा से। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स बैकग्राउंड से हैं बच्चे, उनको पहले से ही ये चीज़ क्लियर होगी, वो पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें नया टैब खोलना है एक, ठीक है। नए टैब में क्या लिखना है, क्लस्टल ओमेगा, वो ऑटोमेटिकली सर्व कर लेगा, ठीक है। तो क्लस्टल ओमेगा खोला मैंने, ebi.ac.uk मतलब यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट .academic, AC का मतलब होता है अकेडमिक, .UK मतलब यूनाइटेड किंगडम की साइट है, ये यूनाइटेड किंगडम का पोर्टल है, ठीक है। तो मैंने क्लस्टल ओमेगा पे क्लिक करा। क्लस्टल ओमेगा बेसिकली मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है टूल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमें किस चीज़ का मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का भी कर सकते हो, प्रोटीन का भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम प्रोटीन का ही कर रहे हैं तो मैं प्रोटीन ही सेलेक्ट रहने दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपने हमें क्या करने हैं दोस्तों, फास्टा फॉर्मेट अपने पेस्ट करने हैं, कौन से, जो हमने यहाँ पे एडिट किए थे, ठीक है। इसी को कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करने हैं, इसी जगह पेस्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अगर आप ज़रूरत के हिसाब से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एज मैं नॉर्मल ट्री बना के आपको दिखा रहा हूँ तो हमें कुछ छेड़ना नहीं है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर रहने देने हैं। इसके बाद सबमिट फाइनली कर देना है। आप देख सकते हो दोस्तों हमारा रिज़ल्ट प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया, योर जॉब इज़ करेंटली रनिंग, ठीक है, प्लीज़ बी पेटेंट। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन के आ जाता है। ये एक्चुअली मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, कि मतलब कौन अलाइनमेंट करके देखा है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट एक्चुअल में हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आपको एक टैब दिख रहा है फाइलोजेनेटिक ट्री, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये नेबर जॉइनिंग ट्री है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये लाइन्स डिस्टेंस नहीं दिखाती नेबर जॉइनिंग में, ठीक है। अब देखो ये सारी लाइनें क्या है, लगभग बराबर ही हैं, ठीक है। तो पहला माउस का है, दूसरा रैट का है, तीसरा ह्यूमन का है, चौथा बोविन का है, पांचवा BU का है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैंने यहाँ पे एडिटिंग क्यों की थी। देखो जब मैंने यहाँ पे एडिटिंग की तो मैंने बस फर्स्ट लाइन में ये ही नाम रहने दिया, इसमें भी यही नाम रहने दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि जब मेरा फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट हुआ तो इसमें एज इट इज स्टार्टिंग का ही नाम आ गया और इससे मैंने क्या करा, इजीली आइडेंटिफाई अपने सीक्वेंस को कर लिया कि कौन सा स्पीशीज का सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये है हमारा क्लैडोग्राम। माउस और रैट का कॉमन एंसेस्टर क्या है, सेम है, ओरिजिन सेम है, ठीक है। इसी तरीके से बोविन और बूबू का क्या है, सेम है, ठीक है। और फाइनली एक नेबर जॉइनिंग ट्री है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वही 3 काम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।